हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स करेंगे क्लास 6 का। तो बच्चों, कक्षा 6 के मैथ्स में हमने कुछ बेसिक्स किए थे चैप्टर 1 से। पहला चैप्टर हम कर रहे थे जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था बच्चे, कुछ हमने बातें की थी और हमने जाना था कि हम दो नंबर्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। कुछ हमें अंक दिए हों तो उनसे हम संख्याएं कैसे बना सकते हैं, छोटी संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या बनाना, ये सब हमने सीखा था। अब क्या है बच्चों, इसके आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले एक बारी देखते हैं कि पिछले लेक्चर में जो आपने किया था, क्या आपको कुछ याद भी है, आपने कुछ पढ़ा घर जाके। तो उसके आधार पे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं, तो पता लग जाएगा कि आप क्लास के बाद कुछ पढ़ते हैं या कितने ध्यान से आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर की। तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर संख्याओं की जानकारी। अब हम, जैसे कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन है जो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है क्वेश्चन जो हमने पिछली बार किया था उससे। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप कि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाएं। तो बनाइए। आपको ये 3 अंक दिए हैं। पिछली बार क्या था कि 4 अंकों की संख्या आपको बनानी थी, लेकिन एक चीज आपको और दी हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि बिना पुनरावृत्ति के आपको वो संख्या, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या जो बनानी थी वो विदाउट रेपिटेशन बनानी थी। यानी कि बच्चों, अगर आपको 4 अंक दिए हैं, यानी कि 2, 7, 8 और 4, अगर ये 4 अंक दिए हैं तो इनमें से 4 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन कोई अंक इसमें 2 बार ही नहीं आना चाहिए। तो 2 बार बिल्कुल नहीं आएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हम 8, 7, 4, 2, तो इसमें देखिए हर अंक, सारे अंक एक एक बारी आ रहे हैं। तो बिना हमने रिपीटिशन के ये बना दिए थे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने इसमें बना दी है। तो अभी तक हम ऐसे कर रहे थे। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 अंक दिए हुए हैं, 3, 8 और 7। अगर हम ए पार्ट इसका सॉल्व करें तो देखिए 3 अंक हमारे पास गिवन है। तो इन 3 अंकों को यूज करके, इस्तेमाल करके आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बनेगी। फिर उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे छोटी संख्या। पर हम बनाएंगे कैसे बच्चों? ये अब सोचने वाली बात है कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 अंक चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही अंक हैं। यानी कि कोई एक अंक ऐसा होगा जिसका हम रिपीटेशन करेंगे, जिसको हम रिपीट करेंगे। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि कोई एक अंक ऐसा होगा जिसको हम रिपीट करेंगे। अब कुछ दिया नहीं हुआ कि कौन सा अंक आप रिपीट करेंगे। इसमें बोला गया है किसी एक अंक को 2 बारी प्रयोग करना है आपको। तो अब ये आपकी समझदारी होगी कि आप कौन से अंक को 2 बारी रिपीट करेंगे। आपके सामने चॉइस है। अब देखिए, अगर हमें कोई सी भी संख्या बनानी होती तो हम कोई भी अंक रिपीट कर देते, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो अगर हम सबसे बड़ा अंक को रिपीट करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा और हम बड़ी संख्या बना पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़ा अंक आप रिपीट करेंगे। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 8। तो 8 को आप 2 बारी लिख देंगे। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी संख्या बनाते वक्त लेफ्ट में आप सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक 8, जो कि हमने 2 बारी लिख दिया है, जिसको रिपीट कर दिया है, वो हम सबसे लेफ्ट में लिखेंगे।
उसके बाद उससे छोटा अंक और उसके बाद उससे छोटा अंक। तो ये क्या बन जाता है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। बस इसमें ट्रिक यही थी बच्चों कि आपको कौन सी वाली संख्या रिपीट करनी है। उसके बाद तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या अगर आपको बनानी है तो सबसे छोटा जो अंक है उसको रिपीट करेंगे आप, और सबसे पहले सबसे छोटा अंक ही लिखते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा हुआ यहाँ पे, सबसे छोटा अंक 3 हुआ। और इस बारी सबसे छोटी संख्या है इसलिए हम इस छोटे अंक को रिपीट करेंगे, तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। उसके बाद बाकी जो अंक बचे हैं दो वो हम लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 3378। ये सबसे छोटी संख्या होगी इन 3 अंकों से, एक अंक को 2 बार प्रयोग। तो इस तरह से बच्चों बाकी क्वेश्चंस भी आप खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं इसमें। वो क्वेश्चन कौन सा है, देखिए बी पार्ट हम करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होंगे इसमें। ये आपका होमवर्क है, मैं लिख देता हूं। तो अगर आप इन दोनों पार्ट को ध्यान से समझेंगे तो होमवर्क आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों। अगला पार्ट हम देखते हैं। अब बी पार्ट की तरफ ध्यान दें। 9, फिर है 0 और फिर है 5। तो देखिए हमेशा की तरह बड़ी संख्या बनानी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अंक है उसको हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक 9 है तो उसको हमने 2 बारी लिख दिया। उसके बाद 9 से जो छोटा है वो लिखेंगे हम, जो कि 5 है और फिर 0 है। तो 9950 क्या हो गया, इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें से हमने एक अंक को 2 बारी प्रयोग किया है। और वो अंक कौन सा है, 9 है, क्योंकि इन तीनों में से 9 सबसे बड़ा अंक है और बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े अंक को हम 2 बार लिखेंगे। अब देखिए सबसे छोटी संख्या अगर आपको बनानी है तो क्या होता है, सबसे छोटे अंक को आप 2 बारी लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 है बच्चों। तो 0 को आप 2 बार लिख देंगे, ठीक है। फिर 9 और 5। अब ये 4 अंक है, इनका इस्तेमाल करके हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। पर बच्चों एक चीज और है, अगर 0 को हम सबसे लेफ्ट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, संख्या सिर्फ क्या बनेगी, 2 अंकों की ही बनेगी, 4 अंकों की नहीं बनेगी। इसीलिए 0 के अलावा कोई और अंक होना चाहिए लेफ्ट में। तो इसलिए 0 से जस्ट बड़ा अंक लेंगे जो कि 5 है। उसके बाद हम 0 और 0 लेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा अंक 9 आ जाएगा। तो 5009 आ गई सबसे छोटी संख्या इन तीनों अंक को इस्तेमाल करके, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है बाकी 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करेंगे, और जिसने पिछले लेक्चर में ध्यान से पढ़ा था वो बच्चा इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएगा। अब देखिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले कुछ और क्वेश्चंस अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ही सीखा था कि आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है। ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं उस चीज को, उसके आधार पे यहाँ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए आपका पूरा ज्ञान यहाँ पे यूज होने वाला है कि हमने 2 संख्याओं को कंपेयर करना सीखा था, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और हमने आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, वो भी हमने यहाँ पे सीखा था। तो एक एक पार्ट इनका यहाँ पे करेंगे हम, और दूसरा पार्ट हम आप होमवर्क में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट, ए पार्ट करेंगे, ठीक है। इनको आपको बोला गया है आरोही क्रम में लिखें। क्या बोला गया है, आरोही क्रम। अब बच्चों आरोही क्रम को अगर आपको याद हो तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों कि इंग्लिश में आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं।
और जो असेंडिंग ऑर्डर है यानी इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो अब देखिए पार्ट ए में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं। हमारे पास बच्चों पार्ट ए में 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमें ढूंढनी है, यानी कि जो सबसे कम अंकों वाली संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली है, 3 अंक से कम वाली कोई संख्या नहीं है यहाँ पे। तो एक है 5571, एक है 571 है संख्या, और दूसरी है 847। देखिए कंपेयरिंग नंबर्स वाली चीज आ जाती है। तो हम यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि 847 और 571 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अगर तीनों अंकों वाली संख्या है तो हम सबसे लेफ्ट वाले अंक को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट वाला अंक कौन सा है, 5 और 8। तो 5 बड़ा है या 8 बड़ा है, आप देख सकते हैं कि इसमें 8 बड़ा है, यानी कि 571 छोटा होगा 847 से। तो इसी तरह आप इनको अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए 847 है, 847 571 से बड़ी आ गई। अब क्या है, अब 2 संख्याएं और हैं हमारे पास, कौन सी 9754 और 8320। अब इन संख्याओं को आप कंपेयर करेंगे तो उससे नहीं घबराना बच्चों कि ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, इनको कैसे पता लगाएंगे। हमें तो सबसे लेफ्ट वाले अंक देखने हैं। अगर दोनों सेम अंकों की संख्या है, बराबर अंकों की संख्या है, तो हमें सबसे लेफ्ट वाले अंक देखने हैं। तो ये दोनों 4 अंकों की संख्या है, इसलिए हम दोनों के अंक देखेंगे। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। देखिए 9 8 से बड़ा है, तो 9754 बड़ा होगा 8320 से। तो हमें देखिए पता लग गया आसानी से कि दोनों जो समान अंकों वाली संख्या थी उनमें से कौन सा बड़ा है, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये है, फिर उससे बड़ी संख्या है 847। अब 847 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, दो इन दोनों में से छोटी संख्या होगी, यानी कि 8320 इससे बड़ी है और फिर 9754 सबसे बड़ी है। तो इसी ऑर्डर में हम इनको लिख देंगे, तो हो जाएंगी ये आरोही क्रम में। तो अब आखिरी स्टेप बचा है, हमें पता लगा लिया है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। कौन सी है बच्चों सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे है 571। 571 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद कौन सी है संख्या बच्चों, 847 है उसके बाद। और इसके बाद कौन सी संख्या है, इसके बाद है 8320। और इसके बाद इससे बड़ी संख्या है 9754। तो ये संख्याएं बच्चों हमने लिख दी आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या लिख दी। इसी तरह बच्चों इसका जो दूसरा भाग है वो आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क में करेंगे बिल्कुल इसी तरह करना है, आपको संख्याओं को कंपेयर करना है। सबसे छोटी संख्या आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन का भाग ए करने वाले हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन का भाग ए करते टाइम आप देखेंगे कि कितने अंकों की संख्याएं हैं ये देखिए पहले 5000 है वो 4 अंकों की संख्या है, फिर 7500 4 अंकों की संख्या है, फिर 85400 हो गई 5 अंकों की संख्या, और फिर 7861 हो गई 4 अंकों की संख्या। तो इसमें क्या है, ज्यादातर संख्याएं 4 अंकों की है, एक संख्या 5 अंकों की है। तो हमें पता लग गया कि जो 5 अंकों की संख्या है वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि बाकी संख्याएं 4 अंकों की है, तो जो सबसे ज्यादा अंकों की संख्या वो सबसे बड़ी। हमें लिखने कौन से क्रम में है ये आप देखेंगे तो पता लगेगा, अवरोही क्रम में आप लिखेंगे। अवरोही क्रम में इनको आप लिखेंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको आप फर्दर अगर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम
सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक हमें पता लग गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 5 अंकों की है, यानी 85,400। तो 85,400 ये तो होगी, सबसे पहले आ गई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसके लिए देखिए, हम इनको कंपेयर करेंगे आपस में। कंपेयर करने के लिए क्या क्या है हमारे पास? 5,000 है एक, तो एक है 7,500 और एक है 7,861। तो ये सारे 4 अंकों की संख्याएं हैं, इसलिए हम इन सब का पहला अंक कंपेयर करेंगे लेफ्ट से। तो देखिए, ये 5 है, ये इन दोनों से छोटा है, यानी ये संख्या सबसे छोटी हो गई। उसके बाद ये 7 दोनों में बराबर है, तो हम इससे अगला अंक कंपेयर करेंगे। तो 5 और 8 में कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। तो इसीलिए इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 7,861। लिख देंगे इसको हम। उसके बाद बच्चों देखिए, इससे छोटा ये था और सबसे छोटा 5,000 था, तो हमें पता है, हम 7,500 और फिर 5,000 लिख देंगे। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? उसमें ज्यादातर संख्याएं आपको 5 अंकों की है और कम संख्याएं, एक संख्या है सिर्फ जो 4 अंकों की है। तो इसको भी आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल इसी तरह संख्याओं को आपस में कंपेयर करेंगे और फिर आप इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आप करेंगे। अब बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, अब हम आगे एक टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या टॉपिक होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो एक वर्ड आता है स्थानीय मान। आपको पता है कि क्या होता है ये स्थानीय मान? क्या होता है स्थानीय मान? यानी इसको हम बोल सकते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ये देखिए बच्चों, जो भी आप अंक लिखते हैं, हर अंक की, मतलब किसी भी संख्या में हर अंक की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है। एक बहुत बड़ा सा मैं अंक लिखता हूँ, बहुत बड़ी सी मैं संख्या लिखता हूँ, उसमें देखिए कितने सारे अंक हैं और इनकी प्लेस वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं। 6, 5, 3, 2, 7, 5, 8, 2, 9। तो देखिए ये 9 अंक हैं आपके सामने। अब इनमें हर किसी अंक की अपनी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे कि मेरा कहने का मतलब 9 है, उसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी, 2 है उसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी, 8 की क्या होगी, 5 की क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे आप? तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से। सबसे राइट हैंड साइड में जो होगा उसको हम 1 से डिनोट करेंगे बच्चों। इसको हम दूसरे कलर से लिख सकते हैं। सबसे जो राइट हैंड साइड में है उसको 1 से डिनोट करेंगे। 1 यानी ONES, इसको 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी स्पेलिंग लिखी है। फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आता है बच्चों? 1 के बाद आता है टेंस, TENS, टेंस। फिर उसके बाद टेंस के बाद आ जाता है हंड्रेड्स, ठीक है। तो जो 9 की प्लेस वैल्यू है वो वंस होगी, 2 की प्लेस वैल्यू टेंस, 8 की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स। फिर जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू होगी 1000। 100 के बाद क्या आता है? 1000। फिर 1000 के बाद क्या आता है बच्चों? 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। लाख के बाद आता है 10 लाख। और 10 लाख के बाद क्या आता है बच्चों? करोड़। और करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। करोड़ के बाद क्या आता है? 10 करोड़। अब बच्चों ये तो हो गया आपका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जिसे हम बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम इसको देखिए इस प्रकार से बताते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो वंश को हम क्या लिख सकते हैं? वंश को हम लिख सकते हैं इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। वंश मतलब इकाई का प्लेस है ये।
फिर इकाई के बाद क्या आता है? दहाई आता है। ये जस्ट आपको चीजें पता हूं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। फिर दहाई के बाद 100 आता है, 100 मीन्स 100। फिर उसके बाद दहाई के बाद क्या आता है बच्चों? 1000। 100 के बाद आता है 1000। 100 के बाद आ जाता है बच्चों 1000, ठीक है। 100 के बाद 1000 आ जाता है। 1000 के बाद आता है बच्चों 10,000। क्या आता है? 10,000। 10,000 के बाद आ जाता है लाख। लाख यानी हम इसको हिंदी में लाख बोलते हैं। और फिर उसके बाद 10 लाख हो गया। 10 लाख हो गया। फिर उसके बाद आता है करोड़। क्या आता है? करोड़। और फिर उसके बाद आता है 10 करोड़। तो ये बच्चों, ये आपके पास स्थानीय मान हो गए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जो ये स्थानीय मान है इसको हम बोलेंगे, जो हमने ये लिखा है इंडियन नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? इंडियन नंबर सिस्टम में हमने स्थानीय मान लिखना सीखा है। इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में हमने क्या सीखा है? स्थानीय मान लिखना इनका सीखा है। तो ऐसे ही एक आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। तो अभी आप इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अब देखिए कि ये क्या है। किसी भी नंबर का आप अगर स्थानीय मान जानना चाहेंगे तो बिल्कुल जान सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बोलूं 3 का स्थानीय मान क्या है बच्चों? 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कौन से स्थान पे है? ये 10 लाख के स्थान पे दिख रहा है मुझे। तो मैं लिखूंगा 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान बच्चों कितना हो गया? ये हो गया 10 लाख। 10 लाख हो गया इसका स्थानीय मान। या फिर हिंदी में हम लिख सकते हैं 10 लाख। इस पे बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि कोई भी संख्या आपको दे दी और आपसे पूछा जाए कि इसके इस अंक का स्थानीय मान आप बताएं। जैसे कि एक क्वेश्चन में हम लेके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख के देखते हैं हम। 3581। तो अगर मैं इसका बोलूं 5 का स्थानीय मान आप ज्ञात कीजिए, तो कैसे बताएंगे? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी? तो 5 का स्थानीय मान आपका होगा, कितना होगा 5 का स्थानीय मान? ये कौन से प्लेस पे आता है? ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान या तो आप लिख सकते हैं 100 या फिर लिख सकते हैं 100, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका स्थानीय मान पता लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, स्थानीय मान आप इजीली पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो हमने किया है वो किया है, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि हमारे पास 3 अंक थे, उन्हीं से हमने 4 अंकों की संख्याएं बनाई थी। छोटी, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। फिर कुछ संख्याएं दी गई थी, उनको आरोही और अवरोही क्रम में हमने लिखा था कंपेयर करके। और उसके बाद हमने इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से स्थानीय मान निकालना हमने सीखा है। तो बच्चों, ये चीजें सीखी हैं जो कि आप एक बारी दोबारा इनको प्रैक्टिस जरूर करें और इनके आधार पे जो क्वेश्चंस हैं, जो होमवर्क आपको दिया गया है, वो जरूर कंप्लीट कर लें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।